एक चीज़ बोल रहा था कि 20,000 की तैयारी कर लीजिए इवन विद इन मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ। और मतलब इस मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी अगर आप बहुत जल्दी बुक कर लें। मतलब इमेजिन करिए जिसने वेडनेसडे को बुक किया होगा वो आज क्या सोच रहा होगा। हालांकि ये थोड़ा अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक वन वे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये खास तौर से आज, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी बंधन में ब्लॉक हुआ फॉर एग्जांपल। अच्छा सब वेट कर रहे थे कि वो HDFC बेचेगा तो फिर बंधन भागेगा, ब्लॉक का नाम सुनते ही स्टॉक भाग रहे हैं। मतलब TD पावर में 24% का प्रमोटर ने हिस्सा बेच दिया, उसके बाद स्टॉक 8% भाग गया। और वो भी जापानीज प्रमोटर जो कि सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, उन्होंने बेच दिया, उसके बाद स्टॉक 8% भाग गया। तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट में किस लेवल का पागलपन है इस समय। और ये बंधन में तो वो HDFC वाला ब्लॉक है भी नहीं, कंफर्मेशन भी नहीं है, फिर भी स्टॉक 4% भाग गया। खैर एनीवे, सुबह की अप्रोच भी यही थी कि आप वो हल्की सी भी इंट्राडे डिप में खरीदें। सुबह मार्केट एक बार के लिए खुला, 40-50 पॉइंट का डिप दिया और उसके बाद नो लुकिंग बैक। बस ये देखिए निफ्टी इस समय करीब करीब 200 पॉइंट की रैली और एक पैराबोलिक मूव की शुरुआत हो गई है। सुबह आज जब शो की शुरुआत हुई थी तो आशीष ने SGX निफ्टी देख के बोला था कि ये तो क्या 200 पॉइंट की अपटेक बता रहा है। वो हो गया 200 पॉइंट, मतलब वो आप जो बोलते हैं ना आजकल वो हो जाता है। तो 200 पॉइंट की रैली आ गई फिर मार्केट में और अब IT सेक्टर ने भी हिस्सा लेना शुरू किया है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये पैराबोलिक मूव है। इसमें बस यही है कि आप एग्जिट कब करें, क्योंकि कहीं भी आप एग्जिट करेंगे अगले दिन आप मार्केट आपको लगेगा कि तो और ऊपर भाग गया। एक दिन मार्केट गिरेगा, लेकिन वो किस दिन गिरेगा, जिस दिन गिरेगा गंदा गिरेगा, लेकिन उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते क्लियरली। अब तो एक सवाल यही है फिर अनुज, कंसिडरिंग आज जो बैकफुट पर स्टॉक्स थे टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन बनता दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक ने भरपूर साथ दिया है, तो अनडाउटेड है कि यहाँ से तेजी एक तरफा आगे बढ़ती जाएगी। इसमें स्टॉप लॉस लगातार ट्रेल करते जाना है या फिर किसी तरह के विराम का भी इंतजार करना? देखिए इस मार्केट में अब अप्रोच बहुत सिंपल है। अगर आप निफ्टी के एग्जांपल से ले लें तो निफ्टी है जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप लॉन्ग ट्रेड्स में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के 19,050 कर लें और 325 पर रोज अब आप इस मार्केट में अपने आप को हेज करने के लिए एक थोड़ा सा नीचे का एक पुट ऑप्शन ले लें, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आप एक बहुत बड़े, अगर किसी दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, कुछ हो गया, उससे आप बच जाएंगे और उस पुट को फिर अगले दिन तुरंत स्क्वायर ऑफ कर लें। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब मेरा व्यू बहुत क्लियर है, हम 20,000 की तरफ जा रहे हैं। ये मूव, ये मार्केट इसी तरीके से करेगा क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है, हर किसी को लग रहा है कि यार मार्केट इतना तेज हो गया, हर कोई अनकंफर्टेबल है। आपको जिस तरीके के मीम्स आ रहे हैं मार्केट को लेकर, अब कहीं ना कहीं तो ये खराब तरीके से एंड होगा। और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं तो एक हल्का सा यूफोरिया बन रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना हर्षिता, हम मार्केट को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। जब तक हम मार्केट के उस मूव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये सोचकर कि मार्केट में ये 2-3 इंडिकेटर्स खराब लग रहे हैं, मार्केट से बाहर नहीं आ सकते। मार्केट जिस दिन आपको पहला इंडिकेशन दे ट्रबल का, उस दिन आप बाहर हो जाएं, लेकिन तब तक अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। मेरे ख्याल से बाजार में अभी भी बड़ी तेजी रहने वाली है कुछ और टाइम तक। और सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना पैराबोलिक मूव में, वो हमेशा एंड में बनता है। अगर हम एंड में हैं भी तो भी, मतलब आप सबसे ज़्यादा पैसा आज बना होगा, फॉरगेट अबाउट एनी अदर डे, आज सबसे ज़्यादा पैसा बना होगा, जबकि आप सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। और एक बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई निकाला, उसके बाद से 250 पॉइंट ऐसे ही ऐड कर दिए, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऐसे ही ऐड कर दिए। बैंक निफ्टी में 45,000, हम सुबह बोला था मैंने आज की 45,000 पॉसिबल है, और ये 45,000 तो लगता है आज ही लगाने के मूड में बैंक निफ्टी। आज बैंकेक्स की एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स और बैंकेक्स की, तो आज 45,000 तो लग रहा है आज ही लग जाएगा। 45,000 मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुक करें आप, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि निफ्टी के बाकी कंपोनेंट शायद चलेंगे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में 45,000 में प्रॉफिट बुक करें और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स अगर आप हैं तो 44,200 अब स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना रोज बहुत ज़रूरी हो गया इस मार्केट में। नई खरीदारी करें या नहीं करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस लेवल पर नई खरीदारी करें या ना करें, ये इस सवाल का जवाब मैं अभी दे नहीं सकता, क्योंकि अब इन लेवल पर फ्रेश खरीदने में डर लगता है। कोई भी इंट्राडे डिप मिले या कभी भी डिप मिले, उसमें अगर आप खरीदें तो सेंस बनती है। या फिर आप ले रहे हैं तो फिर वो एक होप ट्रेड होगी कि चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, होपफुली मार्केट ऐसे 2-3 दिन और दिखा दे मुझे तो मुझे एग्जिट मिल जाएगी। तो नई खरीदारी करें ना करें, इस पे डिपेंड होगा कि आप